बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यह वाक़या है अल्लाह वाले की फांसी, बादशाह के मुश्किल सवाल और एक चुड़ैल का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह वाक़या बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे मौत वाला गुजारिश है कि आप इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी ज़माने में एक मुस्लिम राजा रहता था जो कि बहुत इंसाफ पसंद और असूल पसंद था। वह अपनी राय का बहुत ख्याल रखता था और उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी होने न देता था। उस राजा की 4 बीवियाँ थीं। वह उनको बहुत इंसाफ से रखता था। वह उनसे बेहद प्यार करता था, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। मगर फिर भी उसकी बीवियाँ उससे नाखुश रहा करती थी। वह उसे हमेशा शिकायत करती रहती थी। राजा उनकी रोज़ शिकायतों से तंग आ चुका था। इसी दौरान उसकी राय में एक आलिम फाजिल शख्स को फांसी की सज़ा सुना दी गई। जब फांसी का वक्त आया तो राजा ने बादशाह से फांसी की सज़ा माफ़ करने की दरख्वास्त की, क्योंकि वह आलिम फाजिल शख्स बहुत जहीन और नेक सीरत इंसान था और लोगों की बहुत मदद करता था और उनके पेचीदा मसले हल करता था। राजा ने आलिम फाजिल से कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। आलिम फाजिल ने कहा, जी हुजूर, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। राजा ने कहा कि मेरा सवाल बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने मुझे काफ़ी अरसे से बहुत परेशान किया है, मगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दूंगा और इमाम इकराम से भी नवाजा दूंगा। उस शख्स ने कहा, जी हुजूर, मुझे मंजूर है, बताइए क्या सवाल है। राजा ने कहा कि मेरा सवाल ये है, औरत आखिर क्या चाहती है। उस शख्स ने जब यह सवाल सुना तो सोच में पड़ गया। काफ़ी देर सोचता रहा। आखिरकार जब वह इस सवाल का जवाब न दे सका तो उसने बादशाह से कहा कि अली जनाब, मुझे कुछ मोहलत दें तो मैं इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर बता सकता हूँ। राजा ने उस आलिम फाजिल को 1 साल की मोहलत दे दी और कहा कि अगर तुमने इस सवाल का जवाब 1 साल में ना दिया तो तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा दी जाएगी। वह आलिम फाजिल शख्स कई महीने इस सवाल के जवाब पर तहकीक करता रहा, मगर किसी नतीजे पे न पहुंचा सका। आखिरकार एक शख्स ने उसकी परेशानी देखकर उसे मशवरा दिया कि तुम जंगल में चले जाओ। वहाँ पर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं जो कई सालों से जंगल में रहा करते हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वह ज़रूर तुम्हारे मसले का हल निकाल देंगे। लिहाजा वह शख्स सफ़र पर निकल पड़ा। कई दिनों का मुश्किल सफ़र तय करने के बाद वह अल्लाह वाले के पास पहुंचा और अपना सारा वाक़या बयान किया कि कैसे राजा ने उसकी सज़ा को एक सवाल के जवाब के एवज माफ़ करने का वादा कर लिया है और 1 साल की मोहलत दी गई है। अब साल पूरा होने को है, मगर इस सवाल का जवाब में कहीं से ना पा सका। अब आप ही मेरी कोई मदद कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। उस शख्स की फरियाद सुनकर अल्लाह वाले फरमाने लगे कि मैंने एक तो मुद्दत से दुनियादारी तर्क कर दी है। मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्त कर दी गई है। तुम्हारा यह सवाल है कि औरत क्या चाहती है। इसका जवाब तो सिर्फ एक औरत ही बता सकती है, मगर इस घने जंगल में कोई औरत नहीं रहती, मगर हाँ, एक चुड़ैल रहती है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकती है।
जो कि एक घर में रहती है। तुम उसके पास चले जाओ और मेरा जिक्र करना और अपना सवाल बताना, वह तुम्हारे इस सवाल का जवाब ज़रूर देगी। वह शख्स अल्लाह वाले का शुक्रिया अता करने के बाद उस चुड़ैल को मिलने के लिए उस घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर में चुड़ैल के पास पहुंचा तो उसने अपना सवाल उस चुड़ैल को बताया। चुड़ैल ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जानती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। उस शख्स ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उस चुड़ैल ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। उस शख्स ने सोचा कि अगर सही जवाब का पता ना चला तो मेरी जान राजा के हाथों भी जानी है। इसलिए उस शख्स ने यह फैसला किया, इस चुड़ैल से शादी कर लो, यही बेहतर है। लिहाजा उस शख्स ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी होने के बाद चुड़ैल ने उस शख्स से कहा कि चूँकि तुमने मेरी बात मान ली और मुझसे शादी कर ली है, अब तुम मेरे हामिद हो। मैं तुम्हें खुश करने के लिए फ़ैसला कर लिया है कि मैंने दिन में 12 घंटे चुड़ैल और 12 घंटे खूबसूरत परी बन के रहूँगी। अब तुम यह फ़ैसला करो कि मैं दिन में चुड़ैल बनूँ या रात को। अब उस शख्स ने सोचा कि अगर यह दिन में चुड़ैल हुई तो दिन नहीं गुजरेगा, अगर रात में चुड़ैल बनी तो रात नहीं गुजरेगी। चुनांचे उसने फैसला किया कि जब तुम्हारा दिल करे तुम परी बन जाना और जब तुम्हारा दिल करे तुम चुड़ैल बन जाना। यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने कहा कि चूँकि तुमने अपनी मर्जी की छूट दे दी है कि मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें हमेशा ही परी बन के रहूँगी। फिर चुड़ैल ने कहा कि राजा की तरफ से किए गए सवाल का जवाब भी यही है कि औरत अपनी मर्जी करना चाहती है। अगर औरत को अपनी मर्जी करने दोगे वह परी बनकर रहेगी, और अगर मर्जी नहीं करने दोगे तो वह चुड़ैल बन के रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि शादीशुदा लोग अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर लें कि अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारनी है, परी के साथ रहना है या फिर चुड़ैल के साथ रहना है। ये फ़ैसला आपका है। अल्लाह ताला हम सबको हर दुनियावी मुश्किलों से, आफत से अपनी पनाह में रखे। आमीन।